बंगाल में सियासत बदल गई, सत्ता बदल गई और सरकार भी बदल गई, लेकिन नहीं बदला बंगाल का रक्त चरित्र। नतीजे आए 12 दिन हो गए हैं, तो वहीं सरकार बने भी 7 दिन हो गए हैं। जहां एक और शुभेंदु अधिकारी की सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में तो है, लेकिन वहीं चुनाव बाद हुई हिंसा की घटनाएं भी सरकार बदलने के बाद रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी ने कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश जारी कर राज्य में लगे तमाम लाउडस्पीकर को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो आसनसोल में लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने को लेकर कल देर रात शुक्रवार को तनाव फैल गया। रेल पार इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और पथराव किया, तो वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर आसनसोल के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने को कहा था। इसी सिलसिले में दिन में रेल पार इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत भी हुई थी। शाम को बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पहुंच गए। भीड़ ने चौकी पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी आई। साथ ही तनाव के बाद इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर वीजी सतीश ने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है और वहीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दोषियों की पहचान की जा रही है। घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि बंगाल में चुनाव के बाद कई इलाकों से हिंसात्मक घटनाएं सामने आती रही हैं, जहां 6 मई को बंगाल चुनाव के रिजल्ट आने के ठीक 2 दिन बाद ही नॉर्थ 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त रथ स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने घर जा रहे थे। उसके बाद पानीहाटी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए थे। वहीं टीएमसी के भी कई ऑफिसेज में आग लगा दी गई और ऐसी तमाम घटनाएं अभी भी लगातार सामने आ रही हैं। अब याद करिए, बीजेपी ने जिन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा, उसमें बंगाल में हिंसा को खत्म करने की बात कहते हुए तमाम नेताओं के भाषण पूरे नहीं होते थे। उस समय की ममता बनर्जी सरकार को कानून व्यवस्था और हिंसा रोकने में नाकाम होने पर आए दिन वे उनको घेरते थे, लेकिन आज जब भाजपा की सरकार है तब भी हालात सामान्य होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ सरकार बदलना एक औपचारिकता मात्र है। असल में बंगाल आज भी उसी हिंसा का शिकार हो रहा है जो पिछली सरकार में भी देखने को मिलती थी। हालांकि अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या 5 बड़े फैसले किए हैं। उनका पहला आदेश आया कि धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोक लगा दी जाए। पुलिस को निर्देश दिए गए कि वे सभी इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज की निगरानी करें। तो वहीं राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की असेंबली में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स को इसमें शामिल होना पड़ेगा। उनका तीसरा बड़ा फैसला सीमा सुरक्षा को लेकर के आया, जहां उन्होंने बंगाल सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिन के भीतर जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। साथ ही बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी की हत्या पर अब राज्य में पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। उनका 5वां बड़ा फैसला राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के आया, जहां उन्होंने राज्य में बीएनएस लागू करने की आधिकारिक जानकारी दी। आरोप है कि टीएमसी सरकार ने राज्य में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह पर आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को लागू नहीं किया था। अब आप बताएं, क्या मौजूदा बीजेपी की सरकार चुनाव बाद हो रही इन हिंसाओं पर लगाम लगाने में सफल होगी? क्या शुभेंदु अधिकारी ने जिन सोनार बांग्ला का सपना बंगाल की जनता को दिखाया था उसे पूरा कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश भर की इन तमाम घटनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।